नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 15 जनवरी से। जी हाँ, 15 जनवरी से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 13 फरवरी तक चलेंगे। कुल 10,644 पदों पर राजस्थान में एलडीसी भर्ती परीक्षा का आयोजन है वो इस साल 5 से लेकर 6 जुलाई को इसका एग्ज़ाम आयोजित होगा। तो इसमें राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 का सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने खोल लिया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, विज्ञप्ति जारी की गई है। तो कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की यह विज्ञप्ति है, आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 10,644 पदों पर यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के कुल लिपिड ग्रेड सेकंड के 6 पद है। कनिष्ठ सहायक के प्रशासनिक सुधार विभाग में इसमें 9,806 पद है। कृषि विपणन निदेशालय में कुल 600 पदों पर आयोजित होगी। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 98 पद। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी की अगर बात करें तो 50 पद, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में 84 पद स्वीकृत है। टोटल 10,644 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। गैर अनुसूचित क्षेत्र में जिसमें 9,642 पद है और अनुसूचित क्षेत्रों में 1,002 पद है। अब बात करते हैं सिलेबस की। एग्ज़ाम फॉर्म आप सभी को बताया कि 15 जनवरी से इसके स्टार्ट हो रहे हैं और 13 फरवरी तक ये एग्ज़ाम फॉर्म है वो आयोजित किए जाएंगे। और मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपकी अगर सीईटी क्लियर है 2024 का, तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं, वो भी 12th लेवल की यानी सीनियर सेकेंडरी स्तर की सीईटी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन सीईटी अगर आपने कर रखी है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, अगर आपने ये सीनियर सेकेंडरी की सीईटी है वो पास नहीं कर रखी हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 में सीईटी की परीक्षा आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए, तभी ये फॉर्म भरा जा सकता है। अब दोस्तों, परीक्षा की स्कीम के बारे में चर्चा करें तो आप सभी को पता है कि एलडीसी का जब भी एग्ज़ाम होता है 2 पेपर इसके आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होता है। यानी जो एलडीसी यानी कनिष्ठ सहायक पदों पर 10,644 पदों पर इसका एग्ज़ाम जुलाई में होना है। तो जुलाई के अकॉर्डिंग अगर बात करें जो प्रश्न पत्र किस प्रकार से आते हैं, टाइम कितना मिलता है, तो इसका जो पहला फेज़ है, जो पहला पेपर आपका होगा, इसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित इसमें शामिल किया गया है। और इसमें ध्यान रखना 3 घंटे की अवधि है, 3 घंटे का समय है। सामान्य विज्ञान में राजस्थान जीके भी है, 100 अंकों का ये पेपर आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, ये दूसरा पेपर होगा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का, इसका भी 3 घंटे का समय होगा। 100 अंकों का ये पेपर होगा, यानी 200 नंबर का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। 2 पेपर आपके होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। फिर अगर बात करें दूसरे फेज़ की, तो इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है। जैसे ही आप पेपर पास कर लेते हैं तो उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होता है, और हर पेपर में आपको लगभग 40% तो होना ही चाहिए। उसके बाद में कट ऑफ बनती है इसकी, मिनिमम मार्क है वो 40% इसमें रहता है। वहीं अगर बात करें तो इसमें जो फेज़ 2 जिसमें टाइपिंग टेस्ट है, निःशक्त व्यक्तियों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए जो टाइपिंग टेस्ट है वो इसमें रहता है कि जो कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग है, जिसमें जो स्पीड होनी चाहिए 10 मिनट पर 10 मिनट की स्पीड होनी चाहिए। और दक्षता परीक्षण, ये भी 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है, 25-25 नंबर का ये टेस्ट होता है। कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण, जो इसमें आपको बता दी कंप्यूटर टाइपिंग में जो गति की अगर गति परीक्षण देखा जाता है, इसमें 10 मिनट तक का ये समय रहता है गति परीक्षण के लिए। और दक्षता परीक्षण ये भी 10 मिनट का रहता है। यानी हिंदी और अंग्रेजी में 25-25 नंबर के ये हो गए, यानी टोटल अगर बात करें तो 100 नंबर की टाइपिंग होगी, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। 50 नंबर की हिंदी टाइपिंग होती है और 50 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग होती है। इसमें भी आपको 20 मिनट हिंदी टाइपिंग के लिए मिलते हैं और 20 मिनट इंग्लिश टाइपिंग के लिए मिलते हैं, जिसमें 10 मिनट गति यानी स्पीड के लिए और 10 मिनट दक्षता परीक्षण के लिए इसमें होते हैं। तो ये जो स्कीम रहती है परीक्षा के लिए। वहीं अगर बात करें सिलेबस की, तो आपको किस प्रकार से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं।
तो सिलेबस आप थोड़ा सा नीचे चलोगे तो यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, वही सिलेबस है जो पहले भी था। जी हाँ, पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो 3 घंटे का समय रहता है, कुल 100 अंकों का पेपर होता है। इसमें आपको पेपर फर्स्ट में सामान्य ज्ञान, जो जनरल साइंस भी आती है, इसमें दैनिक विज्ञान भी आता है और गणित भी आती है। सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित ये आपको पढ़ने पड़ते हैं। मैं अगर आपको गाइड करना चाहता हूँ तो आपको इसमें आपको अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग तो आप पर्टिकुलर किसी भी कोर्स को ना खरीदें। जो टीचर आपको अच्छे लगते हो उनका अलग अलग कोर्स आपको खरीदना चाहिए ताकि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। जी हाँ, मान लो आपने किसी कोर्स को परचेज किया जो स्पेशल एलडीसी के लिए हो, उसमें 1 या 2 फैकल्टी आपको अच्छी लगती है, बाकी आपको समझ में नहीं आता है तो आपके पैसे भी लग सकते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आपको दैनिक विज्ञान और गणित का अलग अलग कोर्स है जो इसमें स्पेसिफिक आपको समझ में आते हैं, उन सर का अलग कोर्स आप ले सकते हैं। उसका प्राइस भी सेम ही रहता है। राजस्थान जीके अगर आपका तैयार है, नहीं तैयार है, तो राजस्थान जीके का भी आप अलग से ले सकते हैं। तो इससे आप एक तो सस्ता पड़ेगा कोर्स और आपको क्वालिटी एजुकेशन भी मिल सकेगा, जिसमें आपकी तैयारी भी बेहतर हो सकेगी। टेस्ट सीरीज़ भी आप ले सकते हैं। सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो जनरल नॉलेज, इसमें जो समसामयिक मामले जिसमें राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं यानी राजस्थान जीके, राजस्थान करंट अफेयर्स है, वो तो निश्चित तौर पर आएगा ही आएगा। जी हाँ, इंडिया करंट अफेयर्स भी आएगा। प्रमुख संगठन एवं संस्था के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका अलावा दूसरा टॉपिक है भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, जिसमें भारत की पारिस्थितिकी, वन्य प्राणी, भारत का जीके, इसमें भारत की पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के जियोग्राफी में राजस्थान की भौतिक दशाएं, भौतिक विभाग, जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन में अगर बात करें तो जनसंख्या और जनजातियां, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी संरक्षण, ये जियोग्राफी में पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, ये अलग से आजकल टॉपिक देने लगे हैं। वैसे जियोग्राफी का ही पार्ट है, लेकिन ये एग्रीकल्चर जो अर्थव्यवस्था है इसमें अलग से टॉपिक मिलते हैं, जिसमें आपको फसलें पढ़नी पड़ती है, कृषि आधारित उद्योग पढ़ने पड़ते हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम, विकास संस्थाएं और पंचायती राज एवं उनकी भूमिका। तो इसमें आपको संविधान के तौर पर अगर बात करें तो थोड़ा सा आपको पंचायती राज के बारे में पढ़ना होता है। तो ये एलडीसी का जो सिलेबस है वो सामान्य ज्ञान का है। इसमें बुक्स मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो जो आपको अच्छी लगे वो आप बुक पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बेस लेके आप चलेंगे, उसके बाद में आप थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करते जाएंगे, अपने हिसाब से तैयारी और रिवीजन करते जाएंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी दिशा 2020 की जो बुक आती है उसमें आपको व्याख्या सहित आपको मिल जाते हैं, पीछे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया रह जाता है कि किस प्रकार से हमको तैयारी करनी है, किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं। तो मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आपको दिशा 2020 में मिलेंगे, जिसमें आपको 2025 में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई है उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, पूछने का तरीका क्या है। आरएसएसबी बोर्ड ज़्यादा जो आरपीएससी के लेवल के क्वेश्चन है वो इस बार बता रहे हैं कि इस बार भी लेवल के क्वेश्चन है वो आरएसएसबी बोर्ड भी पूछेगा, तो इसमें आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है। राजस्थान की अगर बात करें दोस्तों तो राजस्थान के इतिहास और संस्कृति, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मध्यकालीन इतिहास पूछा जाता है, स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, राजस्थान का एकीकरण पूछा जाएगा, लोक भाषाएं, बोलियां एवं साहित्य, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवी देवता, सांप्रदायिक सौहार्द, मेले एवं त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, ये राजस्थान के इतिहास और संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। अगेन मैं यही कहूँगा कि जो बुक आपको अच्छी लगे, जो गाइड आपको अच्छी लगे, जिससे आपको आसानी से याद हो और अच्छे से नोट्स अगर आप बना सकते हो तो नोट्स आप बनाइए। और जो कोर्स आप लेना चाहते हो, जिस प्रकार का कोर्स आपको जिस टीचर से समझ में आता है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बनाइए। इसके अलावा राजस्थान के औद्योगिक विकास की अगर बात करें तो ये भी एक अलग से टॉपिक इसमें दिया गया है। वैसे ये भूगोल में ही आता था लेकिन अलग से दिया रहता है, जिसमें उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित जो बड़े छोटे एवं कुटीर उद्योग, खनिजों पर आधारित जो उद्योग है, छोटे बड़े उद्योग, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल, विद्युत एवं ताप एवं अणु एवं पवन एवं सौर ऊर्जा, तो यहाँ ऊर्जा से संबंधित भी क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाएंगे। तो ये है सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है,
जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा दैनिक विज्ञान, यहाँ पर साइंस की बहुत बड़ी भूमिका है एलडीसी के एग्ज़ाम में। साइंस और मैथ और इंग्लिश जिसने अच्छी तरह से कर ली है उसका एग्ज़ाम ज़रूर पास हो सकता है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक, ये पूछे जाएंगे। धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रमुख जो महत्वपूर्ण यौगिक, ये सेम वही सिलेबस है जिसमें आपने लगातार पटवारी का हो चाहे वीडियो का हो एलडीसी का हो, जो साइंस का नॉर्मल सिलेबस होता है वही आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। कार्बन और उसके प्रमुख यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपर रूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएनजी, साबुन एवं अपमार्जक, बहुलक, प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि एवं दोष, उसका निवारण, विद्युत धारा की अगर बात करें तो ओम का नियम, विद्युत सेल, फैराडे के नियम, विद्युत जनित्र, घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था, मोटर और विद्युत युक्तियों की कार्यवृद्धि और रख रखाव एवं उपयोग में लेते समय सावधानियाँ। ये टॉपिक बाय टॉपिक आप सिलेबस डाउनलोड कर लेना, उसके बाद में टॉपिक बाय टॉपिक आपको कवर करने हैं। अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष एवं अनुसंधान कार्यक्रम और सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें आप कपिल चौधरी की क्लासेज है वो अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए बेस्ट है, वो आप ले सकते हैं। बाकी आपको जिस क्लास से याद रहता है, अगेन फिर कहूँगा, जो बुक आपको अच्छी लगती है वो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, गुणसूत्र की संरचना, प्रोटीन संश्लेषण, केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण, पर्यावरण अध्ययन में अगर बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव प्रौद्योगिकी जिसमें सामान्य जानकारी, नई पादप किस्मों में जो परिवर्तन, ट्रांसजेनिक जीन, परजीनी। तो साइंस का लंबा चौड़ा सिलेबस है जो आपको तैयार करना है। जंतुओं का आर्थिक महत्व है, पादपों का आर्थिक महत्व है, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह है, आरएच कारक, रोगाणु, रोग से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आपको विशेष रूप से तैयार करना है अच्छी तरह से, क्योंकि मानव रोग और जो मानव शरीर है, मानव रोग है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं अगर बात करें मैथ में, तो मैथ में भी अगर बात करें तो यही सेम सिलेबस है जो आपने एलडीसी, पटवार या पिछले सीटी एग्ज़ाम या जो भी राजस्थान में एग्ज़ाम आयोजित होते हैं, लगभग मैथ का यही टॉपिक रहते हैं। वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, 6 अंकों की संख्याओं तक ये पूछे जाते हैं। गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, ये तो हमेशा रहते हैं। एक बिंदु पर रहने वाले जो कोण हैं और रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन। तो जयदीप सर की क्लास है यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको डेफिनेटली बेसिक से लेकर प्रो वर्जन तक इसमें समझाया हुआ रहता है, तो वो आप ले सकते हैं, उनका कोर्स भी आप ले सकते हैं। समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन घनाभ, गोलीय शंकु, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी क्षेत्रफल और आयतन इसमें डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। कोण और उसके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें पूछी जाएगी। ऊंचाई एवं दूरी की सामान्य समस्याएं आपके एग्जाम में आएगी, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा। आंकड़ों एवं चित्रों का निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिसमें माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी, सूचकांक, मध्य मध्यिका, बहुलक, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 इसमें आपको बता दें कि 100 मार्क्स के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे, 100 नंबर का होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सेम वही प्रोसेस उसमें था और सेम वही प्रोसेस इसमें है। तो 3 घंटे का ये पेपर रहेगा। इसमें जो सामान्य हिंदी में आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा से विशेषण बनाना, संज्ञा, सर्वनाम, आपको ग्रामर पूरी पढ़नी है, क्योंकि शब्द शुद्धि में तभी हम शब्द शुद्धि को अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगर आपको ग्रामर का ज्ञान नहीं है तो आप यहाँ से जो ये नहीं कर पाओगे। तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत शुद्ध अशुद्धि का कारण क्या है, वाक्य शुद्धि, वाक्य में किस प्रकार की जो अशुद्धि दी गई है, वाच्य जिसमें कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, क्रिया, सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक क्रियाएं, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो ये हिंदी में अगर बात करें तो राघव पब्लिकेशन की बुक आती है या मिश्रा पब्लिकेशन की बुक आप लेके आ सकते हैं। काफ़ी शानदार और सरल तरीका उसमें दिया गया है समझने की दृष्टि से। तो ये भी आपको नियरेस्ट जो भी आपका बुक डिपो है वहाँ पर मिल जाएगी, तो ये आप लेके आ सकते हैं मिश्रा पब्लिकेशन की बुक। पढ़ना कैसे है, जो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है,
जैसे आप 4-4 का अलग अलग जोड़ा बना लेना, जैसे उपसर्ग प्रत्यय, इसके अलावा जो पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ये 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। तो ये आपको डेली बेसिस पे एक एक दिन के बाद में इनका रिवीजन करना है। यानी आपको एक एक दिन छोड़ के ये आपको जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं, जैसे अनेक संधि और समास, ये अलग अपने आप में टॉपिक है, इसमें अपने आप को आपको टॉपिक को कवर करना होता है। बाकी जो रिवीजन वाली चीज़ें हैं, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी आपको नॉर्मली टॉपिक वाइज ही मान सकते हैं। रिवीजन वाली चीज़ें होंगी पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, ये 4 चीज़ें आपको डेली रिवाइज करनी है जब भी आपका समय मिले। इसमें अगर आपको 3 घंटे में अगर आप ये चारों चीज़ें डेली रिवाइज करते हो, डेली आप 3-3 घंटे प्रयास करोगे, तो आपको पता चलेगा कि 1 महीने में आपको लगभग ये याद हो जाएंगे। जैसे याद हो जाएं, उसके बाद में मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वाक्य के लिए एक शब्द, तो इस प्रकार से आप जोड़ा बना के पढ़ सकते हैं। पारिभाषिक शब्दावली भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये जो डेली रिवीजन वाले हैं वो आप डेली रिवीजन कर सकते हैं। बाकी टॉपिक वाइज टॉपिक आपको कवर करना ही है। और इसमें सरल और संयुक्त मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान भी इसमें आपको होना आवश्यक है। तो ये 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 हिंदी के और 75 इसमें इंग्लिश के ही पूछे जाएंगे। तो सेम वही ग्रामर इंग्लिश में है, जिसमें टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, जैसे जो सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश, ये भी पूछे जाते हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, जिसमें करेक्शन करना, वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, और इसके अलावा कनेक्टिव वर्ड्स है और वर्ड ऑफ रॉन्गली यूज। तो ये बेसिक है जो आपने सीईटी में पढ़ा है, जो भी आपके इंग्लिश में सिलेबस रहता है। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विथ हिंदी वर्जन, तो ये भी जो कार्यालय संबंधित कुछ टेक्निकल टर्म्स है। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके अलावा जो फॉर्मिंग ऑफ न्यू वर्ड्स ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स और सफिक्स, यानी उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में जो आपने पढ़े हैं वही इंग्लिश में सेम ग्रामर है। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, इसके अलावा जो पैसेज भी आपको दिया हुआ मिलेगा जहाँ पे आपको आंसर करना होता है। और नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, जिसमें आपको लेटर्स का नॉलेज होना चाहिए, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर, नोटिस, टेंडर, तो इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो 75 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे और 75 ही हिंदी के पूछे जाएंगे। जो आपको बुक अच्छी लगे हो, जो आपको कोर्स अच्छे लगा हो, तो उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये टोटल 150 नंबर का पार्ट 2 हो गया। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।